अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का मामला जो है वो गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है। शहबाज गिल की तबीयत नासाज है और वो इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल हैं, जहां पर वफाकी हुकूमत ने उनकी सेहत को एवेलुएट करने के लिए 6 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है उसको ये बोर्ड मंजूर है ना, जो है वहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो कबूल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि शहबाज गिल को कुछ मनवाने के लिए, कुछ अगलवाने के लिए जानबूझकर इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में रखा गया है, जबकि इससे कबल वो अडयाला जेल में थे जो पंजाब हुकूमत के अंडर आता था। लेकिन हुकूमत ने इस तरह की साजिश की कि ताकि वो इस्लामाबाद में रहें, जेल ना जाएं। ये क्या वजह है? वजह यही है कि हुकूमत को ये ख़तरा है कि शहबाज गिल जो है वो हमें कुछ चीज़ें, ख़ास चीज़ें वो नहीं बताएंगे, जबकि पंजाब हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को यह ख़तरा है कि शहबाज गिल कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी जो है वो चीज़ें ना कर दें जिससे इमरान खान को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ख़दशा यही है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो चीज़ें सामने आ रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से और सोशल मीडिया की तरफ से, उससे ये ख़दशा था कि इमरान खान की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसमें जहाँ उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए शहबाज गिल को जिस कदर मुमकिन हो सके पंजाब हुकूमत उनको अपनी तहवील में ले, जबकि वफाकी हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जमात है, इत्तेहादियों का ग्रुप है, वो ये चाहता है कि शहबाज गिल को अपनी कस्टडी में रखें। कस्टडी में रखने का उनको फ़ायदा ये होगा कि शहबाज गिल जानते हैं कि इमरान खान अपनी जो लास्ट 2 महीने की जो पॉलिटिक्स थी उससे किन किन से मिलते रहे, क्या क्या साजिशें होते रही, अमेरिका से साजिश हुई या नहीं हुई। तो इस वक्त शहबाज गिल ऐसे वाहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो बहुत कुछ जानते हैं इमरान खान के हवाले से। इसलिए कोशिश यही है हुकूमत की कि शहबाज गिल को किसी तरीके से जो है वो इस्लामाबाद रखा जाए। पहले जो है उनको थाने में रखा गया 24 घंटे के जो है ना पुलिस रिमांड में, और उसके बाद अब पिम्स में उनको दाखिल किया गया है। पिम्स में नाज़रीन जो उनकी जो हमें जो सूरत जो है वो जो है उनके बारे में जो मालूम हुआ उसके मुताबिक उनको सख्त एंजाइटी है और वो चेस्ट की पेन में हैं, और जो है उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी जो है वो काफ़ी स्लो जा रही है, डिज़नेस जो है उनको काफ़ी है। इसके अलावा जो है थकावट भी वो काफ़ी महसूस कर रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ अलामात हैं उनकी इस वक्त, जिसके बारे में बताया जाता है कि शहबाज गिल बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हैं और उनको सांस लेने में जो है वो तकलीफ़ जो है वो हो रही है। लिहाजा जो है उनको इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में ही जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि इस वक्त उन पर जो एंजाइटी का जो एक प्रेशर है उसके मुताबिक उनको जो है हमें जो है बिल्कुल आइसोलेट में रखना पड़ेगा, ताकि उनके कुछ रूटीन के जो मामूल के जो टेस्ट हैं CBC वगैरह है वो करा लिया जाए, ताकि ये इस बात का तयन किया जा सके कि क्या शहबाज गिल को कोई इंजाइना का अटैक तो नहीं हुआ, क्योंकि बाज़ इतरात ये हैं कि उनको इंजाइना का अटैक भी जो है ना हुआ है। लेकिन इस हवाले से तहरीक इंसाफ या उनकी जो डॉक्टर्स की टीम है या उनके जो लवाकीन हैं उनके बारे में उन्होंने इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, शहबाज गिल बीमार हों या ना हों, अगर वो हिरासत में हैं, रियासत की हिरासत में हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में भी हैं, और उनसे उनकी जो तस्वीर सामने आई उनसे भी लगता है कि वाकई उनको एंजाइटी का अटैक है और उनकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को शहबाज गिल को अच्छे से अच्छे जो है वो डॉक्टर्स से जो है ना उनका मुआयना होना चाहिए, उनको एक अच्छी जो है वो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वो वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन रहे हैं जिनका स्टेटस फेडरल मिनिस्टर के बराबर है, फिर वो जाहिर है उनका अपना भी एक मुकाम है। लिहाजा जो है आपको नाज़रीन पता है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब भी जो है ना सेहत के मसाइल शरीफ ख़ानदान को रहे। इसी तरह जब पंजाब में हुकूमत थी तब भी जो है हुक्मरानों को इस तरह के मसाइल रहे। बेगम कुलसूम नवाज़ वो जब लंदन में ज़ेर इलाज थी उस वक्त भी कुछ हलकों की जानब से उनकी सेहत के हवाले से जो है काफ़ी जो है मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन बाद में साबित हुआ कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले वो गलत बयानी और झूठ से काम लेते थे, और जब जो है उनकी कंडीशन
बहुत ज़्यादा सीरियस हुई तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के ओपोनेंट जो पार्टी बिलखुसूस तहरीक इंसाफ थी, उनको भी जो है इस चीज़ का एहसास हुआ। फिर उनकी जानिब से इस बात का कहा भी गया कि उनसे गलती हुई है कि जो बीमार शख्स है उसके बारे में इस तरह की नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी तस्वीरें लेने के लिए हॉस्पिटल में लंदन में जहाँ पर वो दाखिल थी तस्वीर भी लेने की कोशिश की गई, जो कि जिस पर जो है काफ़ी जो है वो तनकीद का सामना भी करना पड़ा उन लोगों को जो बेगम कुलसूम नवाज़ की बीमारी को एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर जो है वो लेते थे। और उनका ये कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जानबूझकर जो है वो कुलसूम नवाज़ की बीमारी का बहाना लगा रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान में आकर अपने मुकदमात को फेस ना कर सके, लेकिन वो गलत थे। इसी तरह नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब नैब की ज़ेर हिरासत थे और जेल में थे उस वक्त उनकी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो है ना किस्म की तनकीद की और उनका ये कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है आज़ाद फ़ज़ा में रहने के लिए, बेल लेने के लिए ये इस तरह का जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनकी तबीयत वाकई जो है वो ठीक नहीं थी, जिसके बाद नैब की हिरासत में उनका जो है टेस्ट वेस्ट कराया गया जिसमें प्लेटलेट काउंट उनके ख़तरनाक हद तक गिर चुके थे, जिस पर फौरी तौर पर हुकूमत ने उनको सर्विसेज हॉस्पिटल दाखिल कराया, क्योंकि आपके इल्म में है कि पहले से ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी हुई है और भी कई जो प्रोसीजर हैं हार्ट के वो लंदन में हो चुके हुए हैं। इसके अलावा वो ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हैं, डायबिटिक भी हैं और उनको किडनी का भी इशू रहा है। ये अलाइड उनके इशूज़ थे जिन पर जो है हुकूमत ने बादशाह जो है फैसला किया कि नहीं, इंसानी बुनियादों पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर जो है वो जाना चाहिए, भिजवाना चाहिए हमें, ताकि जो है कम से कम जो है पॉलिटिक्स अपनी जगह पर रहे। और ये अच्छा फ़ैसला था। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो एक पॉलिटिकल चीज़ें, उसको अभी हम इसको अपना मौजू नहीं बनाते कि अब उनकी जो बैरून मुल्क रवानगी थी वो उसके बारे में क्या जो है वो चीज़ें सामने हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन ये एक अच्छा फ़ैसला था इमरान खान की कैबिनेट का कि इंसानी बुनियादों पर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर इलाज के लिए भेजा गया। इसके बाद जो हमदा शहबाज शरीफ की बेटी हैं वो पैदा हुई थी समाविया यूके में, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो है हमदा शहबाज शरीफ को अदालत ने इंसानी बुनियादों पर अपनी बेटी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए और अहले खाना से मुलाकात के लिए एक दिन वन टाइम जो है विज़िट की इजाज़त दी थी। ये भी एक अच्छी रवायत है। इसी तरह नाज़िम मरियम नवाज़ का भी एक इशू रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उनका भी थ्रॉट का प्रॉब्लम है और उनको भी जो है बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है, लेकिन उनका भी नाम ECL में था, लेकिन उनको हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी और ना ही मरियम नवाज़ ने इस हवाले से जो है हुकूमत से इजाज़त तलब की, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो हुकूमत से जो वो बाहर जाने के लिए भीख नहीं मांगेगी और उन्होंने इजाज़त नहीं मांगी। लेकिन ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं नाज़रीन, जिसमें जो है हमें ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इंसानी बुनियादों पर अगर कोई इस तरह के सेहत के किसी को भी मसाइल हों, सियासत अपनी जगह पर सियासत होती रहती है। आज आप इक़्तिदार में हैं, कल नहीं होंगे, कल आप इक़्तिदार में नहीं थे, आज आप इक़्तिदार में हो सकते हैं। लिहाजा एक ज़रूर रख रखाव की जो है वो सियासत होनी चाहिए, एक दूसरे से का एहतराम होना चाहिए। शहबाज गिल ने आपके हुकूमत के ख़िलाफ़ या उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसके ख़िलाफ़ या दीगर जमातों की लीडरशिप के बारे में, ख़वातीन के बारे में जो कुछ भी कहा, नहीं कहना चाहिए था, गलत था। बाकी पार्टीज़ के लोग भी करते हैं, नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये पॉलिटिकल एथिक्स के ख़िलाफ़ है, अखलाक़ियत के भी ख़िलाफ़ है कि आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें कि कल को आपको ख़ुद भी इस पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, या किसी की बीमारी पर जो है ना जब आप पॉलिटिक्स खेलेंगे तो फिर किसी वक्त अगर आप नरखे में आएंगे तो आप भी जो है उस तनकीद का निशाना बनेंगे। और आज जो है शहबाज गिल पर कल शरीफ ख़ानदान के कुछ लोगों पर जो है वो बुरा वक्त था सेहत के इशूज़ के हवाले से, तो आज मैं ये समझता हूँ कि कल को तनकीद करने वाले आज शहबाज गिल खुद उस पोजीशन पर हैं कि जो है हुकूमत, मौजूदा हुकूमत उनकी सेहत को लेकर जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। आज वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने शहबाज गिल को तोता से जो है वो तशबीह दी। उन्होंने कहा कि ये तोता जो है तोते में जो जान है वो इमरान खान की है और तोता जो है वो ज़रूर बोलेगा, क्योंकि इस तोते में काफ़ी जो है वो राज हैं और इस तोते को हम जाने नहीं देंगे। ये बिल्कुल जो है बिल्कुल ये उल्ट बात है नाज़रीन। जैसा कि जब इनकी लीडरशिप थी तो उस वक्त भी जब ये उनकी पॉलिटिक्स पर खेलते थे सेहत के हवाले से,
तहरीक इंसाफ का, हम उस वक्त भी तनकीद करते थे कि आप ऐसा ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर शहबाज गिल वाकई बीमार हैं तो उनको उनके मंशा के मुताबिक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, वो पंजाब के किसी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करें, या कम से कम पंजाब महकमा सेहत पंजाब जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के अंडर है, वहाँ से जो है मेडिकल बोर्ड जो इस मरकज़ में बनाया गया है उसमें पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी शामिल किए जाएं, और जहाँ जहाँ से तहरीक इंसाफ या शहबाज गिल की जो फैमिली है, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जहाँ से वो कहते हैं स्पेशलिस्ट, उनको शामिल करें। क्यों कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल थे तो उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर जो है इमरान खान ने डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे शौकत खानम के, उनको बुलाया क्योंकि वो इन्फेक्शन डिजीज़ के जो एक्सपर्ट हैं। इसी तरह डॉक्टर शमसी को कराची से बुलाया गया, और उस बोर्ड में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, उनको भी शामिल किया गया ताकि जो है चारों तरफ से जो है वो चीज़ें जो है वो जो है वो पूरी की जा सके, किसी किस्म की कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गिला कोई शिकवा ना रहे। इस तरह मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो ऑफ़र करें पंजाब गवर्नमेंट को कि वो जो डॉक्टर्स चाहते हैं वो मेडिकल बोर्ड में हम रखने के लिए तैयार हैं, जिस डॉक्टर से वो चाहते हैं वो इलाज के लिए हम उनको इलाज के लिए जो है हर तरह की सहूलियत देंगे। ये एक इंसानी मामला है, इसको ज़रूर जो है वो कंसिडर करना चाहिए। आज सेनेट में भी काफ़ी धुआंधार जो है वो बातें हुई। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ पहली बार जो है वो गरजे बरसे, और उन्होंने जो है शहबाज गिल पर भी जो है वो काफ़ी बातें की, जिसमें उनका ये कहना था, उन्होंने एक शेर भी बोला, झूठ बोला है तो कायम रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साबिक़ किरदार होना चाहिए। ये अपनी जगह पर है, शेर व शायरी को जो है सियासी हालात के मुताबिक रखना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज गिल को इंसानी बुनियादों पर उनको तो तमाम तरह की जो है वो तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। इसके अलावा आखिरी पॉइंट नाज़रीन वो ये है कि बिल आखिर पंजाब में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान असम्बली काफ का जो हनीमून पीरियड है ये अलाइंस का हुकूमत का, वो हमें उसमें फूट जो है पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो फट पड़े हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ में ने जो है चौधरी परवेज़ इलाही को हुकूमत देकर जो है वो गलती की है, इसलिए कि उनके नंबर गेम जो है वो ज़्यादा है। काफ लीग 10 विकटों पर जो है वो खरी है, लेकिन पूरे पंजाब में उनके जो अरकान असम्बली हैं उनका काम नहीं हो रहे, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनका काम नहीं कर रहे, कमिश्नर्स नहीं कर रहे, इसके अलावा उनको डेवलपमेंट स्कीमों के लिए फंड्स नहीं मिल रहे। लोग जो है उनका गिरबान पकड़ने के लिए जो है वो आए हुए हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ के पंजाब में दोबारा हुकूमत आई है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए ताकि जो है उनके काम हो, क्योंकि आगे इलेक्शन की आमद है। अगर इस मुख्तसर हुकूमत जो है मुख्तसर दौरानिया की हुकूमत है, अगर इसमें भी तहरीक इंसाफ अपने हलकों में काम नहीं कर सके, आवाम को अट्रैक्ट नहीं कर सके, तो उसका जो है ना बिल आखिर लॉस तहरीक इंसाफ को होगा। ये एक जो है एक नई डेवलपमेंट है पंजाब की पॉलिटिक्स में, इसका फ़ायदा अब पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह उठाती है अब ये उनको सोचना है। लेकिन फ़िलहाल काफ लीग की हुकूमत और तहरीक इंसाफ में फूट पड़ती हुई है वो नज़र आ रही है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही एक जहाँ दीदा जो है वो सियासतदान हैं, तजर्बाकार सियासतदान हैं, इश्यूज़ को समझना जानते हैं, लोगों को अपने साथ मिलाना जानते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जिनकी ये शिकायत हैं उनको अपने साथ मिलाने पर ज़रूर जो है वो कामयाब होंगे, क्योंकि उनका ये एक जो है एक वज़ादारी भी है, एक उनको एक आर्ट भी आता है कि अगर कोई मुखालिफ है इस तरह पार्टी में या अलाई हुकूमत में तो उनको किस तरह साथ लेकर चलना है। इसके साथ नाज़रीन अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए, नए वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।